श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनकी माता पिता परेशान हैं। माँ ज़्यादातर बच्चों के लिए परेशान होती है जब कोई कार्य बच्चों का सिद्ध नहीं हो पाता है, चाहे वह नौकरी आदि हो और चाहे वह करियर हो, चाहे वह उसकी विवाह को लेकर के हो। जब बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, माँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आपका पुत्र है, पुत्री है, आप चाहते हैं उसके लिए उत्तम वर वधू की प्राप्ति हो, अच्छे से अच्छा घर परिवार मिले और सर्वगुण संपन्न उसका पूरा जीवन बीते, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जल्दी विवाह हो। क्योंकि अगर जिन बच्चों की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 30, 35 या 40 पर उम्र हो गई है, उनकी माँ परेशान है, तो यह एक जो तिथि है यह बहुत ही शुभ तिथि है, जो कि साल में 2 बार यह तिथि आती है, जो आप अपने संतान के लिए उपाय के लिए होती है। आप अपनी संतान के लिए अगर किसी भी कारणवश परेशान है, विवाह को लेकर के, करियर को लेकर के, तो आपने एक उपाय जरूर करना है। जो यह तिथि है पुत्रता एकादशी। पुत्रता एकादशी 5 अगस्त को पड़ रही है 2025। श्रावण मास की पुत्रता एकादशी है और श्रावण मास में अगर आप यह उपाय करते हैं और पुत्रता एकादशी वाले दिन अगर आप ये छोटा सा एक कार्य करते हैं तो बच्चों का विवाह 100% तय होता है और उनका शीघ्र विवाह होकर ही रहता है। जिससे भी आपकी मर्जी है अपने बच्चों के लिए विवाह कराने की, उसी से ही विवाह होता है। इतना ज़्यादा ये पवित्र दिन होता है। इस दिन आप पूरे श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे विश्वास से उपाय करिएगा। उपाय आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या आपको सामान की आवश्यकता होगी और किस समय करना है, मंदिर में करना है, अपने घर पर जो आपका मंदिर आपने वहीं बैठकर करना है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव श्री हरि विष्णु भगवान का नाम जरूर लिखें। क्योंकि श्रावण मास में आपको शिव जी माता पार्वती जी की कृपा होगी। श्रावण मास है और पुत्रता एकादशी हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है एकादशी की तिथि। तो आपको चाहते हैं कि दोनों ही भगवान की कृपा आप पर हो, आपके परिवार पर हो, आपके बच्चों पर हो, तो आपने यह उपाय जरूर कर लेना है। इस उपाय के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि इस दिन है एकादशी वाले दिन जो है हरि विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी है। आपने ये जो उपाय करना है अपने घर पर ही रह कर के करना है। आप अगर चाहते हैं शिव जी का, आप प्रतिदिन जाते हैं मंदिर, तो शिव जी का अभिषेक करें। इस दिन आप शिवलिंग पर चने की दाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन माना जाता है चने की दाल अर्पित करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो कि आपकी कुंडली में विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर कुंडली में विवाह के लिए गुरु ग्रह कमज़ोर हैं तो आपका विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। तो 5 कनेर के पीले पुष्प और साथ में 5 बेलपत्र पर पीले रंग का चंदन लगा करके आपने शिव जी को समर्पित करना है। उसके बाद आपने अपने घर आ जाना है। अपने घर पर रह करके अपने घर में हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का चित्र है, मूर्ति है, आपको स्थापित करें। सबसे पहले आपने एक दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि आपको अपने घर पर अपने हाथों से आटे का दीपक बनाना है। और उस दीपक को जब आप आटा को जो आप तैयार करेंगे उसमें आपने हल्दी ज़रूर मिलानी है। हल्दी मिला हुआ आपने आटे का दीपक बनाना है। उसी के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आटे की लोई बनानी है और उसमें भी आपने हल्दी मिलानी है। इस आटे की लोई को आपको गोल बेल लेना है और इस आटे की लोई में आपने हल्दी रख देनी है, गुड़ का टुकड़ा रखना है, चने की दाल रखनी है और इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। अब आपने क्या करना है, हरि विष्णु भगवान के सामने दीपक को प्रज्वलित करके आपको प्रार्थना करनी है। हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है और आपने प्रार्थना करनी है बच्चे का जल्द विवाह हो। और विष्णु भगवान को 5 आपको बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, जो बूंदी के लड्डू होते हैं वह आपने 5 लड्डू समर्पित करने हैं। तुलसी माँ के सामने आपने बैठ करके दीपक प्रज्वलित करना है। इस दिन उनको जल समर्पित करना है, परिक्रमा लगानी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने आटे का पेड़ा तैयार किया था उसको आपको हरि विष्णु भगवान के चरणों में रखना है और एक हल्दी की गांठ आपने उनके चरणों में रख देनी है। संतान विवाह के लिए माँ को यह उपाय विशेषकर करना है। प्रार्थना करनी है कि भगवान जल्दी से जल्द बच्चों का जोड़ा बनाए, जल्दी से जल्द उसको उत्तम वर वधू की प्राप्ति हो। उसके बाद जिस बच्चे का
आप विवाह नहीं हो रहा है उसके ऊपर आपने यह पेड़ा घुमा देना है कि मतलब उसका हाथ लगा दें या उसके ऊपर से आप 7 बार घुमा दें और आपने यह जो पेड़ा है जो आपने तैयार किया है आटे का, यह आपने गौ माता को खिला देना है। अपने हाथों से खिलाएं या बच्चे के हाथों से खिलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके का कार्य करने से विवाह की योग जल्दी बनते हैं, जीवन में सफलता आती है, घर में सुख समृद्धि होती है ऐसा करने से। उसके बाद जो हल्दी की गांठ आपने समर्पित की थी उसको आपने शाम को उठा लेना है। उठा करके बच्चे के पास आपने जिस कमरे में सोता है उसको पीले कपड़े में बांध करके आपने उसके सर के नीचे रख देनी है। ऐसा करने से विवाह के योग होते हैं वह आसानी से बन जाते हैं और उनकी कुंडली में शुभ परिणाम देने लगते हैं। सभी ग्रह दोष जो होते हैं अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं, विवाह की योग बनते हैं और विवाह होकर ही रहता है। तो जरूर कर लीजिएगा पुत्रता एकादशी का यह अचूक सा और सरल सा उपाय। अगर आपको उपाय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हरे विष्णु भगवान और शिव जी का प्यारा नाम जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।